यहाँ तो हमारा है ना। देखिए सन 1912 ईस्वी, ठीक है। देखिए आप सन 1912 ईस्वी में टाइटैनिक नाम का एक जहाज बना था, ठीक है, जो बहुत विशाल का जहाज था, बहुत बड़ा भी था। जब ये बना था तो उस समय कहा जा रहा था कि नहीं डूबने वाला जहाज है ना। लेकिन एक ऐसा समय आया कि मतलब इस समुद्र में जब उतरा तो उतरने के मतलब कुछ ही दिन बाद, ठीक है, कुछ ही दिन बाद का हो गया कि पूर्ण रूप से, देखिए पहले जब चल रहा है तो अपना अस्थायी रूप से कैसे बना हुआ है, ये मंजिला है, ठीक है, मंजिल है, मतलब एक तला दो तला ऐसे करके होता है। तो ये समंदर में ठीक ठाक से चल रहा था, लेकिन एक पायलट के जो है, एक पायलट के गड़बड़ी से ये घटना हो गया, एक पायलट, ठीक है। अब मान लीजिए कि देखिए कोई चीज भी होता है तो एटीट्यूड नहीं जानते हैं। अब देखिए ये पायलट जो था, इसके गलती के वजह से क्या हो गया कि जहाज डूब गया। यहाँ पर बैठ रहा है, अब मान लीजिए कि देख रहा है कि उस समय का सबसे बड़ा, ठीक है, उस समय का सबसे बड़ा जहाज कोई क्या कर रहा था, कोऑपरेट कर रहा था। तो इसमें खुशी और एक प्रकार का मतलब जश्न था और घमंड भी था। तो लेकिन जब इस जो अटलांटिक महासागर का जो पानी होता है बहुत का होता है, ठंडा होता है, यानी बर्फ होता है, -डिग्री में टेम्परेचर होता है, पानी का हो जाता है, बर्फ बन जाता है। अभी कुछ देर जब चला, 1-2 दिन जब चला, ठीक है, 12 से 14 मतलब 2 दिन का घटना ही है। अब देखिए 1912 में घटना हुआ था, कहाँ हुआ था, 1912 में। 1912 में घटना हुआ अटलांटिक महासागर में। जब चला तो चलने के बाद ठीक उसके 2 दिन बाद का हुआ कि इसके पायलट के गड़बड़ी से मतलब क्या हुआ कि कोऑपरेट करके छोड़ दिया, अपना धर्म नशा में का है धूत हो गया। अब रहा बात यहाँ से, जब आ करके यहाँ से पहले के समय मतलब दूरबीन हुआ करता था, दूरी समय का स्केमर के, जिसको दूरबीन बोला जाता है, दूरी के समय को देख मतलब दूर जो कोई भी वस्तु है वहां को दूरबीन के सहायता से देखा जाता था। जब देखा तो देखने के बाद क्या हुआ कि इसके ठीक सामने एक बहुत बड़ा सा बर्फ का पहाड़ समंदर में क्या हुआ था, सामने दिख रहा था। अब देखिए ये बड़ा सा टाइटैनिक जहाज है। अब इस पर क्या हुआ है कि एक मतलब पायलट यहाँ खड़ा हुआ है। अब एक इसको अचानक सामने, इसके सामने मतलब 2-4-10 किलोमीटर अंदर सामने दिख रहा है कि क्या है, पहाड़ है। इतना बड़ा विशाल जहाज है कि एक बार टर्न लेना का है खतरा है। अब ये चीज था, जब इसको जैसे पता चला तो हॉर्न दिया, कह के लिए मुड़ने के लिए, मतलब इससे सीधा जा रहा है तो इसको आदेश दिया एक पायलट कि जहाज की दिशा क्या कर दो, मोड़ दिया जाए। तो जब मोड़ा गया जहाज की दिशा, तो मोड़ने के लिए ऐसा तो ठीक है, लेकिन जैसे जहाज मुड़ते 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 जब गया तो इसका पिछला जो पोर्शन है, पिछला जो हिस्सा था जहाज का, जो निचला हिस्सा जो था और पीछे के टाइप का, वो क्या हो गया कि पूरा बर्फ के पहाड़ में टकरा करके, रगड़ा करके, ठीक है, पूर्ण रूप से क्या हो गया, फट गया। अब फट जाने के बाद देखिएगा उसके बाद भी जहाज ही पानी में लगभग 8 से 10 घंटे तक मतलब अपने आप को डूबने से मतलब ऊपर रखा था। अब क्या हुआ कि देखिएगा निचला हिस्सा मान लीजिए कि जब रगड़ा करके क्या हो गया, फट गया, तो धीरे धीरे इसमें क्या हुआ कि पानी एंट्री लेना चालू हो गया। अब निचला तला से करते 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 जब पीछा मान लीजिए कि देखिए क्या है, यहाँ से फटा हुआ है तो सबसे पहले तो पनिया इधर जाएगा। तो जब इधर पनिया गया तो इधर का लोड क्या हुआ, बड़ी भारी हुआ, और लोड जब बढ़ा तो यह बीच से जहाज को क्या कर दिया, क्रैक कर दिया। देखिएगा यहाँ पर जहाज क्या हुआ है, बीच से क्रैक हुआ। क्रैक होने के बाद जो बड़ा सा टाइटैनिक जहाज, ना डूबने वाला जहाज था और उस समय का सबसे बड़ा जहाज था, इसमें बहुत सारे ऐसे मतलब यात्री थे जो मतलब जा रहे थे घूमने के लिए, टूरिस्ट पर थे। अब क्या हुआ कि जहाज जब बीच से ऐसे टूटा, टूटने के बाद 2 हिस्सों में क्या हो गया कि अटलांटिक महासागर में डूबने लगा। डूबने के बाद भी क्या, कुछ लोग जो बचे, बहुत सारे लोग मारे गए थे। लेकिन देखिए इस जहाज में डूबने से ज्यादा लोग की मौत नहीं होती, लेकिन कारण ये हुआ कि इसमें जितना भी जहाज में आदमी थे उस सब का हुआ कि जैकेट लगा करके समंदर में तो कूद गए, कुछ निकल भी गए, लेकिन वहां पर रेस्क्यू टीम में बचाने वाला कोई आदमी नहीं पहुंच पाया। उसके वजह से बर्फ तो क्या था, पानी तो बर्फ है, अब ठंडा के वजह से आदमी समझते हैं क्या हो गया कि मर गया, टेम्परेचर की वजह से। अब बहुत आदमी है मर गया। मरे हुए इस जहाज को, डूबे हुए मरे हुए यहाँ के आदमी का देखिएगा 1912 अभी क्या चल रहा है, 23 चल रहा है जी, लगभग 111 बरस हो चुके हैं, ठीक है, 111 साल। अब 111 साल बाद, और इसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ को डूबने के बाद सबसे पहले तो इसको खोजने में टीम लगा, बहुत दिन लगा। खोजने के बाद इसको खोज लिया गया कि आखिर अटलांटिक महासागर के अंदर क्या हुआ है। समुद्र तल से 4 किलोमीटर, ठीक है, 4 किलोमीटर अंदर, 4 किलोमीटर समझ रहे हैं ना, 1 किलोमीटर होता है 1000, यानी 4000 के मतलब गहराई में, 4000 मीटर के गहराई में क्या हुआ है, इसका मलबा मतलब टूटा हुआ भाग अभी भी फिलहाल में मौजूद है।
अब रहा बात, तो इसको अब निकालने की कोशिश किया गया, तो इतना ना विशाल जहाज है तो इसको निकालना आसान बात नहीं है। एक और घटना ही होता है कि समुद्र के तल में यानी पानी के तल में जितना गहराइयों में जाते जाइएगा उतना पानी का प्रेशर का होता है बढ़ता जाता है। अब बताइए कि कहने का मतलब कि पानी का एक प्रेशर, दूसरा का ही जहाज का वजन, ठीक है, अब इसको ऊपर खींचना इतना आधुनिक मतलब आज के समय में आधुनिक टेक्नोलॉजी में इतना हथियार मतलब व्यवस्था नहीं किया गया कि इसको निकाल लिया जाए, ठीक है। लेकिन सोचा गया कि अभी डूब गया तो छोड़िए इसके बाद, तब उसके बाद देखिएगा अब का समय जो होया, एक ओशियन गेट नाम का मतलब का है कंपनी जो है पनडुब्बी बनाना चालू किया, ठीक है, बना भी रही है, बना भी दिया। ऐसा नहीं कि पहलिका बेरी घटना हुआ, पहलिका बेरी गया है, यहाँ लोग जा करके घूम करके आ भी गए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पनडुब्बी है, ओशियन गेट नाम का मतलब का है कंपनी है जो एक पनडुब्बी बनाती है। पनडुब्बी में फिलहाल कुछ आज मतलब 2-4 दिन पहले के ये घटना है, इसमें 5 व्यक्ति का हुए थे। इस 5 व्यक्ति यहाँ से एंट्री लिया जाता है, ठीक है, सीढ़ी होता है यहाँ से 5 व्यक्ति अंदर गए, जो सब लोग क्या थे, अरबपति थे। अरबपति में समझ रहे हैं, बहुत धनिक व्यक्ति थे, जो 2 मतलब पाकिस्तान के थे, एक अपने मतलब 2 व्यक्ति तो अपना ही मतलब पाकिस्तान के था, और वो अपना एक उसके पिता और उसके अपना एक 19 साल का लड़का था, ठीक है, जो अरबपति थे। और ब्रिटेन, फ्रांस और एक खुद का इसका क्या था, पायलट था जो चलाने वाला होगा, और इस कंपनी का सीईओ भी इसमें का था, मौजूद था। अब देखिएगा, ई ओशियन गेट कंपनी पनडुब्बी को मतलब लगभग 270 करोड़ के आसपास का हुआ भाड़ा दे करके ये लोग समंदर के अंदर टाइटेनिक को देखने के लिए गए थे टूरिस्ट पर। अब बताइएगा इतना खतरनाक सब कि समंदर के अंदर हम जाएंगे और कहे कि टूटा हुआ भाग को देखने के लिए। अच्छा, इस टूटे हुए भाग को देखने से फायदा क्या है, कोई फायदा है? अब बताइए, इतना पैसा इसको भाड़ा दे करके गया सब। अब बताइए, उतना पैसा अगर मान लीजिए समाज के कल्याण में लगाया जाए तो अच्छा होगा। आइयो कौनों का शौक होता है समुद्र के अंदर जाइए या डूबिए। अब बताइएगा इतना भाड़ा दे करके, देखिएगा ये क्या होता है कि पनडुब्बी है, इसमें आदमी बैठा है, सामने की तरफ शीशा लगाया रहता है, किताब की मतलब सामने का पूरा आपको क्या होगा, दिखाई देगा। ये आपको फिगर नहीं लगभग 20 मिनट मतलब बड़ा होता है, इसमें 5 आदमी बैठ रहा है आराम से, और भी मतलब ऐसे, हाँ ऐसे भी है। तो यहाँ से क्या होता है कि सामने से क्या होता है कि जब जाएगा ना तो ये शीशा जो रहता है तो सामने से दृश्य इसमें दिखाई देगा। ठीक इसके नीचे का होता है लाइट लगा रहता है। लाइट जब बढ़ेगा, जैसे समुद्र, जैसे कि टाइटैनिक के पास समझो कि आया, आने के चारों दिशा में ऐसे ऐसे क्या होगा, घूमेगा लाइट बार करके, इसमें जो व्यक्ति बैठे रहेंगे आसानी से क्या होगा, समुद्र के अंदर का नजारा देखेंगे। ठीक है, ऐसी ट्विस्ट पे बेचारा गया था, सब 5 आदमी था। ठीक है, अभी जिस दिन गया ठीक उसके 1 घंटे बाद इसका रडार का हो गया, मतलब सिग्नल देना ही बंद कर दिया। मतलब इसका जो है सिग्नल एक होता है ना जी कि हम इस रास्ते पर हैं, और इसका सिग्नल खत्म हो गया, इसका मतलब कि जहाज में कुछ ना कुछ खराबी, मतलब इस पनडुब्बी में जहाज कुछ ना कुछ खराबी आ गया। अब ठीक उसके 1 घंटे बाद से मतलब दुनिया के बहुत अच्छे और बहुत आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस पनडुब्बी को खोजने के लिए मतलब आदमी लग गया, जहाज भी लगे, और भी मतलब आधुनिक हथियार भी लग गए, लेकिन इसको खोजा नहीं जा सका। लेकिन क्या हुआ कि अब जब इसको रिपोर्ट आया, पता चला कि ये ठीक जहाज जो पनडुब्बी था एक घंटा बाद मतलब जैसे कि मतलब पानी के अंदर गया, तो पानी का अंदर, ठीक है, पानी का इतना ना प्रेशर था कि इसको क्या किया, पनडुब्बी को ब्लास्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए इसमें आदमी बचना है, जैसे कि इस तरह का पनडुब्बी हो गया। ठीक है, अब इस तरह का पनडुब्बी है, इस तरह चारों तरफ से पानी का प्रेशर पड़ रहा है। हम अभी बताए ना कि जितना गहराई में जाइएगा उतना ज्यादा पानी का प्रेशर बढ़ता चला जाता है। अब इतना हुआ। ठीक है, अब सोचिए कि अगर मान लीजिए कोई चीज अंदर से अगर फटेगा तो बाहर की तरफ फेंकेगा, लेकिन अगर ये अंदर से नहीं फटा, क्या कैसे फटा, वैसे यहाँ मतलब पनडुब्बी हो गया। अब पनडुब्बी के चारों तरफ से पानी का प्रेशर है, तो पानी का प्रेशर है तो ये फटेगा, कैसे फटेगा, ऐसे चपा जाएगा। अब बात ऐसे जब चपाएगा तो इसके अंदर में जो भी व्यक्ति बचे हैं उसको बचना मुश्किल है। इनके मतलब बॉडी का एक पार्ट भी खोजना मतलब का है असंभव है। अगर इस तरह से फटता तो हो सकता है कि मतलब कुछ पार्ट्स मतलब बचता, लेकिन जीना असंभव है। अब रहा बात, ये तो पता लगा गया कि भाई ब्लास्ट हो गया, कैसे ब्लास्ट हो, बात तो पता चला कि पानी के दबाव की वजह से इसका जो मतलब सबमरीन था, पनडुब्बी था, इसका सरफेस बर्दाश्त नहीं कर पाया और ये क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। मतलब जाने से 1 घंटा तुरंत बाद ही ब्लास्ट हुआ। अब इसमें जो भी व्यक्ति बेचारे थे वो क्या हो गए, मर गए। ठीक है, अब मर जाने के बाद इसका जो जहाज का जो मतलब इसका जो टूटा हुआ भाग को देखा गया, तो इसके ठीक आसपास में इसको मिला। अब आते एक और बात है
कि ओशियन गेट की जो कंपनी है, जो पनडुब्बी है समंदर में लोगों को जब ले जाती है काहे के लिए, घुमाने के लिए, तो एक एग्रीमेंट साइन कराती है। एग्रीमेंट का मतलब होता है कि एक मतलब दस्तावेज होगा जो कानूनन मतलब आधिकारिक रूप से होता है, उस पर ही साइन कराता है यात्रियों से कि अगर किसी कारणवश समंदर के अंदर कोई घटना होता है और आपके साथ और हमारे जहाज के साथ कुछ होता है तो उसका जिम्मेवार का है, हम नहीं है। उस पर ये लोग सिग्नेचर करके मतलब उस पर साइन करेंगे, अधिकार देंगे कि हाँ इस चीज का अगर समंदर में हम जा रहे हैं अगर मरेंगे तो उसका जिम्मेवारी का लेंगे, हम लेंगे। तो बताइए इस प्रकार से ये जो बताइए कि कंपनी पहले ही आपको बताती है कि आप समुद्र में जा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि उसका बचना हमारे और मरना हमारे बस की बात नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि कंपनी आपको सामने से कह रही है कि हाँ पैसा भी हमको दीजिए, आपके जीवन का हम कोनो गारंटी भी नहीं लेंगे, आप समंदर के अंदर ले जाएंगे, बच के आ गए तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। ठीक है, तो एग्रीमेंट साइन भी होता है कि हम इसका कोई जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। तो ये पनडुब्बी फिलहाल में 2-4 दिन पहले का घटना हुआ है और इसमें बैठे व्यक्ति जो भी व्यक्ति थे, ठीक है, 5 आदमी जो भी व्यक्ति थे वो क्या हो गए, शहीद हो गए। ठीक ना। इसको खोजने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका का बहुत सारा आधुनिक हथियार, नेवी के मतलब जवान का हो गए इस समंदर में अपना गोताखोर लगा रहे हैं और पता भी चला गया, मर भी बेचारे गए। और इसका पता कैसे चला कि इसका टुकड़ा हुआ भाग जो है मिला, लेकिन उसके मुंह के अंदर में जो भी व्यक्ति, इसमें क्या होता है लगभग 96 घंटा, ठीक है, 96 घंटा का क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है भरा रहता है 96 घंटा। अब 96 घंटा थोड़ा लगेगा, खूब जाएगा तो 1 से 2 दिन में घूम करके चला आएगा। 2 दिन में कितना समय लगेगा? अब 4000 फीट के अंदर 4 किलोमीटर अंदर जाना है तो 4 किलोमीटर 1 से 2 दिन में जाएगा, घूम घाम के चला आएगा। तो बताइए कि समुद्र के अंदर डूबा हुआ, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, बिना फालतू का कोई इसका कोई काम नहीं है, उसको देखने का शौक, पैसा देखिए कितना दिया गया इसको भाड़ा, ठीक है, उसके बाद भी इन लोग के सुरक्षा का कोई गारंटी नहीं है। अब बताइए हम आपको अगर आप हमको अगर कुछ पैसा देते हैं तो उस पैसा और दे रहे हैं तो उसका अधिकार है ना जी। अब इतना 200 करोड़ से ज्यादा रुपया भी दिया लोग, मतलब उसके भी इन लोगों का सुरक्षा का कोई गारंटी नहीं रहा। अब फिलहाल का ही घटना है, तो आपको बात समझ में आ गया कि कैसे मतलब फटा, पानी के प्रेशर से, मतलब रिपोर्ट में ये दिखाया गया है कि पानी के प्रेशर से क्या हो गया, ये फट गया। लेकिन ये वाला घटना 1900 का हुआ था, 12 में हुआ था, लगभग 111 साल बाद। ऐसा नहीं है कि इसके पहले और भी लोग गए हैं वहां से घूम करके आ भी गए हैं, ऐसा नहीं है कि पहले का बारी गया जा रहा था, ठीक ना। लेकिन घटना जिसके साथ होना है वो तो हो ही जाता है। लेकिन एक बात